समाजवादी पार्टी के एमएलसी जासमीर अंसारी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद से प्रमुख सचिव को प्रश्न पहर में एक पत्र जारी कर लहरपुर के रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों की दुकानें पुनः संचालित करने हेतु एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में क्या उन्होंने प्रमुख सचिव से मांग उठाई है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो अरुण सिंह आचार्य जी, बताइए कि जो जासमीर अंसारी एमएलसी हैं और वो लहरपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उन्होंने जो विधान परिषद के प्रमुख सचिव हैं उनको पत्र लिखकर क्या मांग उठाई है? प्रियांशु जी, बता देना चाहता हूं कि एक कबाड़ व्यवसाय लहरपुर का एक अंतरराज्यीय व्यापार है। यहां से इस व्यापार से लगभग 3000 परिवार जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है जी, जिसमें से लगभग कई दर्जन ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्टर्ड दुकानें थी, जो अपना कबाड़ लाते थे, काटते थे, अनवरत चलता था। लेकिन कतिपय कारणों प्रशासन ने पूरे के पूरी कबाड़ मंडी को लगभग 3 माह से बंद कर रखा है जी। चोरी छुपे भले कुछ हो रहा हो, लेकिन देखने में जो महसूस होता है बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है जी। और उससे जुड़े जो बहुत सारे परिवार हैं वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इस लहरपुर के काफी पुराने नेता हैं जासमीर अंसारी, जो समय समय पर मुद्दा उठाते रहते हैं। और इन्होंने इसको प्रश्न पहर में उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो हमारे क्षेत्र के, हमारे नगर के जो कबाड़ व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको किसी तरीके से ये न दंड दिया जाए कि जिससे कि पूरा का पूरा व्यवसाय ही बंद हो जाए, और उन लोगों को व्यवसाय संचालित जरूर करने दिया जाए जिनका रजिस्ट्रेशन है जी। तो आचार्य जी, बताइए कि अगर ये जो प्रश्न पहर में इन्होंने पत्र लिखकर एक प्रश्न उठाया है और अगर संचालित इनकी दुकानें संचालित नहीं की जाती हैं तो आगे कोई इन्होंने रणनीति बनाई है एमएलसी जासमीर अंसारी ने इसे लेकर? हाँ, काफी बेबाकी से अभी हमारी उनकी जो बात हुई तो बड़ी बेबाकी से वो कहते नजर आए कि यदि इस पर सरकार और प्रशासन गंभीरता से नहीं सोचता है और इस व्यापार को बहाल नहीं करता है, इन व्यापारियों की दुकानों को, तो इसके खिलाफ वो अनशन भी करने के लिए तैयार हैं, धरना भी देने के लिए तैयार हैं, और विधान परिषद के अंदर भी इस प्रश्न के लिए भी वो किसी प्रकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना साफ स्पष्ट शब्दों में है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि अवैध कारोबार हो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो कारोबार चल रहा था, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही थी, उसको इस तरीके से बंद कर देना हमेशा के लिए ये ठीक नहीं है जी। तो आचार्य जी, बताइए कि जो दुकानें लहरपुर में थी, जो कबाड़ व्यापार था, उसमें रजिस्टर्ड जो दुकानें थी उनको तोड़ने का क्या मतलब था प्रशासन का? क्योंकि रोज जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार को टैक्स भी देते होंगे, इससे सरकार की भी आय बढ़ती है, तो उनको क्यों बेघर कर दिया गया? ऐसा था, एक समिति बनने की बात की गई थी जिसमें उप जिलाधिकारी, आरटीओ और सेल टैक्स के 3 लोगों का एक त्रिसदस्यीय समिति बना करके उन दुकानों को संचालित करने की बात की जा रही थी, लेकिन न तो अभी तक कोई प्रकार की समिति बनी है, न ही किसी भी दुकान का पुनर्संचालन के लिए कोई बात की गई है, जिससे ये धीरे धीरे जो व्यापारी थे उसके वो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। सच पूछिए तो तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जिसमें जाति विशेष या धर्म विशेष की बात न करके व्यक्ति विशेष पर बात की जाए तो हर परिवार के लिए रोजी रोटी अहम मुद्दा होता है, और ये रोजी रोटी से एक अहम मुद्दा जो था उसको उठा करके जासमीर अंसारी ने जनहित का एक मुद्दा उठाया है, इसको हम ये कहना चाहते हैं जी। तो एमएलसी जासमीर अंसारी, जो कि लहरपुर के ही मूल रूप से रहने वाले हैं, उन्होंने जो है विधान परिषद में यह प्रश्न जरूर उठाया है कि जो रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारी हैं उनकी दुकानों को संचालित किए जाने की अनुमति सरकार दे, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, उनकी दुकानें संचालित नहीं होती हैं, तो इनके हक के लिए वह धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हम इंडिया के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि करीब 3 माह पूर्व जो लहरपुर की कबाड़ व्यापार है, जो कि एक अंतर्राज्यीय व्यापार
व्यापार है, वहां से करीब 3000 परिवार जुड़े हुए हैं। 3000 परिवारों की रोजी रोटी उस परिवार से होती है। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। इसमें जो है अवैध रूप से जो संचालित कर रहे थे दुकानें कबाड़ की, उन्हें तो गिराना था, लेकिन उनके साथ जो है जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे उनको भारी नुकसान हुआ है। और उनके लिए यह भी कहा गया था कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सेल टैक्स के साथ अन्य ऑफिसर भी होंगे और इन दुकानों को पुनः संचालित किया जाएगा। लेकिन 3 माह से ऊपर होने वाले हैं, अभी तक उन व्यापारियों की दुकानें नहीं संचालित कराई गई हैं, जबकि वह रजिस्टर्ड थे। तो जासमीर अंसारी जो कि एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सदन में यह मुद्दा जरूर उठाया है। और हालांकि यह मुद्दा उठाने से कबाड़ व्यापारियों में अब जो दुकान है पुनः संचालित करने की खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।